आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं दिवाकर। देश भर में इस वक्त लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। अब तक इस लोकसभा चुनाव में 4 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। वहीं 5वें दौर का चुनाव प्रचार शनिवार को थम गया। इस चरण के लिए मतदान 20 मई को होना है। 5वें चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 49 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इन प्रदेशों में 995 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5वें चरण के लिए एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या लगभग 14 है। जिन उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई हाई प्रोफाइल चेहरे शामिल हैं। आइए आपको इस खास रिपोर्ट में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 49 सीटों के बारे में विस्तार से बताते हैं। 5वें चरण में बिहार के 5 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर की सीट शामिल है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर सीट से अब की बार इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अजय निषाद चुनावी मैदान में हैं। अजय निषाद वही शख्स हैं जो पिछले 2 बार से लगातार भाजपा के टिकट पर मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इस बार वो भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के टिकट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं बात करें सारण लोकसभा सीट की, तो सारण लोकसभा सीट बिहार की एक हाई प्रोफाइल सीट है, जहाँ से इस बार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में हैं। उनके साथ भाजपा की ओर से राजीव प्रताप रूडी चुनावी मैदान में है, जो पिछले 2 बार से सांसद रहे हैं सारण लोकसभा सीट से। वहीं तीसरे हॉट सीट की बात करें बिहार की, तो हाजीपुर लोकसभा की सीट है, जहां से इस बार रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चुनावी मैदान में हैं। वहीं इस चरण में उत्तर प्रदेश के 14 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हरीमपुर, बांदा, फतेहपुर, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा और कौशाम्बी की सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों की बात करें तो इस चरण में सबसे हॉट सीट रायबरेली, अमेठी और लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों की चर्चा सबसे अधिक होती है उसमें एक सीट रायबरेली की भी है। यह राज्य की एकलौती सीट है जहां से 2019 में कांग्रेस को जीत दर्ज मिली थी। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा चुनाव में पहुंची थी। वहीं बात करें अब सोनिया गांधी की, तो वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। कांग्रेस ने काफ़ी इंतजार के बाद रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने यहां से दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह फिलहाल योगी सरकार में मंत्री है। 2019 में रायबरेली सीट से वो कांग्रेस की सोनिया गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ 54.08% मतदान हुआ था। वहीं अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ लोकसभा सीट भी चुनाव में एक चर्चित सीट बनी हुई है। यहां से भाजपा की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं। भाजपा नेता के सामने सपा ने रविदास मल्होत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मंत्री रह चुके रविदास मल्होत्रा फिलहाल लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से सपा के विधायक है। बसपा ने लखनऊ में सरवर मलिक को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर राजनाथ सिंह जीते थे। 2019 में इस सीट पर 54.78% मतदान दर्ज किया गया था। इस चुनाव में महाराष्ट्र के 13 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की भी सीट शामिल है। महाराष्ट्र में धुले, ढिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ सेंट्रल और मुंबई साउथ की सीटों पर मतदान होगा। वहीं अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड के भी 3 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें
चतरा, कोडरमा और हजारीबाग की सीट शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें तो 5वें चरण में पश्चिम बंगाल की 60 सीटों पर मतदान होना है, वहीं ओडिशा के 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। साथ ही इस चरण में नॉर्थ इंडिया के भी 2 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें एक सीट लद्दाख की है, वहीं दूसरे सीट जम्मू कश्मीर की बारामूला की है, जहां से इस बार जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में है। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ चुनावी मैदान में है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ रही है। भारत में कुल 543 लोकसभा सीट है। 5वें चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद 543 में से 428 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए गठबंधन कितनी सीट जीत पाती है। क्या भाजपा जो 400 पार का नारा दे रही है वो पूरा हो पाती है या नहीं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन लगातार ये दावा कर रही है कि हम इस चुनाव को जीत रहे हैं। राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया गठबंधन 150 पार भी कर पाएगी या फिर इस बार भाजपा जो नारा लगातार देते आ रही है पिछले 2 महीनों से कि एनडीए 400 पार और भाजपा 370 पार, क्या वो पूरा हो पाता है। देखना दिलचस्प होगा। ये तो 4 तारीख के चुनाव परिणाम के दिन ही सामने आएगा नतीजा। लेकिन आज के इस खास रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहे इंडिया टाउन न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।